स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, यहाँ पे आज एक स्पेशल अपडेट के साथ मैं आया हूँ। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड का, जो कि एक पीएसयू है, इंडियन रेलवे का एक वेंचर है, इसका एक वैकेंसी आई है और उसी की इंफॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ आया हूँ। साथ ही साथ उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमें ये पता चलता रहे कि आपको क्या डिमांड है, यानी आप किस टाइप के अपडेट्स के लिए यहाँ पे आते हैं, इस चैनल को विजिट करते हैं। उसके बाद आप जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। अगर यहाँ पे आप थंबनेल देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें डिप्लोमा और बीई बीटेक के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहां मेंशन कर दिया गया है क्वालिफिकेशन। सैलरी रखी गई है 25,000 से लेकर के 40,000 तक। तो इसमें क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू विजिट करके। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले यहां से। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, और यहां पे डिफरेंट टाइप से आपको यहां मेंशन की गई है वैकेंसी और पोस्ट के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस है तो किस टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितने दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपसे यहां बात करता है। तो सबसे पहले पोस्ट पे विजिट करेंगे। पहला है सीनियर वर्क्स इंजीनियर। ध्यान दीजिएगा, सीनियर वर्क्स इंजीनियर सिविल के लिए, और इनका कंसोलिडेटेड पे जो है वो 40,000 पर मंथ है। टोटल वैकेंसीज है 23, और साथ ही साथ यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहां आपसे मांगा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ध्यान दीजिएगा, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मिनिमम। 60% के साथ अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, इस सीनियर इंजीनियर वर्क्स के लिए जो पोस्ट आया है। साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम एज जो है कंसिडरेशन के लिए ये 1 फरवरी को 35 ईयर्स यहां पे बोला गया है। और दूसरी चीज यहां पे मेंशन कर दिया गया है 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में। अगर आपने सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में कहीं पर भी 3 साल आपने जॉब किया है तो आप बेशक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, ये यहां पे सीनियर था, यहां पे वर्क्स इंजीनियर के बारे में बात करता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो वर्क्स इंजीनियर का जो पे है वो है 36,000 रुपए, यानी 36,000 आपको टोटल मिलेंगे एक महीने में। साथ ही साथ टोटल वैकेंसी जो है इसका है 163, और इसके लिए भी सेम आपका बीटेक या बी सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ। इसके लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन में अगर हम देखोगे, एक्सपीरियंस में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वर्क्स इंजीनियर के लिए। सीनियर इंजीनियर के लिए आपसे मांगा था वहां पे 3 साल के लिए, और यहां सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मांगा है कंस्ट्रक्शन में। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहां पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस स्टेट में कितने हमें चाहिए, इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिप्लोमा के लिए साइट सुपरवाइजर के लिए। उससे पहले आप एक चीज और देखिएगा, यहां पे वर्क्स इंजीनियर सिविल, यहां पे मांगा है आपका फिर से 60%, मैक्सिमम जो है आपका यहां पे 30 इयर्स का। और अगर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ साइट सुपरवाइजर के बारे में हम आपसे बात करें तो साइट सुपरवाइजर के लिए 25,000 महीने की रखी गई है, और यहां पे बोला गया है 3 इयर्स डिप्लोमा फुल टाइम, कम से कम 60% होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका दिया हुआ है 30 इयर्स। साथ ही साथ 1 साल का कंस्ट्रक्शन वर्क्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये पोस्ट का लोकेशन दिया हुआ है बिहार में है, एक पोस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका वर्क्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसमें भी आपका 36,000 पर मंथ का दिया हुआ है, और उसके साथ साथ ग्रेजुएट मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसमें मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पे आपसे मांगा गया है। और यह है आपका पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। नेक्स्ट आता है सीनियर वर्क्स इंजीनियर, जो कि सिग्नल एंड ट्रांसमिशन एसएनटी में बोला गया है, और यहां पे ये 8 पोस्ट है। टोटल इसकी जो सैलरी है वो है 40,000 रुपए पर मंथ। यहां पे आपसे फिर से वही आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कम से कम 60% मार्क्स यहां पे आपको चाहिए। इसमें आप देख सकते हो कि फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बट यहां पे स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां मेंशन कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी 4 ब्रांच से भी अगर आप किसी में भी आपने कंप्लीट किया है बीई बीटेक तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहां पे मैक्सिमम एज रखा गया है 35 इयर्स। एक्सपीरियंस के नाम पे यहां से आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, रिले इंटरलॉकिंग, उसके बाद ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, उसके बाद ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में यहां पे आपसे मांगा गया है
एक्सपीरियंस इन सारे ब्रांच के साथ। तो अगर आप इन सब में किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क्स इंजीनियर का सिग्नल एंड ट्रांसमिशन में। यह है आपका टोटल वैकेंसी 21। कंसोलिडेटेड पे की बात करोगे तो 36,000 पर मंथ, और सेम स्पेशलाइजेशन जो कि वर्क्स इंजीनियर, सीनियर वर्क्स इंजीनियर में आपसे डिमांड किया था, वही आपका सेम यहां भी है। बट अगर आप एज का क्राइटेरिया देखोगे तो यहां पे एज रिड्यूस करके 30 ईयर्स कर दिए गए हैं, और एक्सपीरियंस को रिड्यूस करके 1 ईयर कर दिया गया है वर्क्स इंजीनियर के केस में। यह है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेट में कितने पोस्ट हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जियोलॉजिस्ट का, और ये जो जियोलॉजिस्ट का पोस्ट है एक ही वैकेंसी है इसमें, और इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपने एमएससी या एमटेक किया है जियोलॉजी या इंजीनियरिंग इन जियोलॉजी में कहीं से भी, और अगर आपकी एज मैक्सिमम 30 ईयर्स है तो आप 30 ईयर्स के अंदर आप आते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल वर्क्स में। और ध्यान दीजिएगा यहां पे जम्मू कश्मीर का लोकेशन है। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पे क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसी होगी, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे बात करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड। अब देखिएगा रेलवे में कोई भी जॉब निकलती है तो वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड को बिल्कुल ही वैलिड की जाती है, और यहां पे सिंपली बस पूछा गया है आपसे, सिंपली मेंशन किया गया है साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और आपका हेल्थ अच्छा है तो बिल्कुल आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और मेंशन किया गया है, हेल्थ स्टैंडर्ड में कोई भी रिलैक्सेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। जनरल कंडीशन में देखोगे आप सिलेक्शन मोड जो है यहां पे मेंशन कर दिया गया है थ्रू इंटरव्यू ओनली। ध्यान दीजिएगा यही मेन पॉइंट है जहां पे आपसे कोई भी यहां एग्जाम नहीं किया जा रहा है, एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ मेंशन किया गया है कि थ्रू इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड वाया वर्चुअल मोड। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मोड के थ्रू आपको यहां पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, इस चीज को मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमारा इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो गाइज याद रखिएगा यहां पे ये है आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब से रजिस्ट्रेशन होगा, इन सब का अलग अलग डेट मेंशन कर दिया गया है। लास्ट डेट है आपका 8 मार्च को, 8th ऑफ मार्च को 2022। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आता है अगर हमारे पास सबसे लास्ट में कि किस तरीके से हम क्या क्या चीजों को फॉलो अप करना है। तो ध्यान दीजिएगा जो भी रिक्वेस्ट चेंजेस वगैरह के बारे में अगर आपके माइंड में होगा कि हम चेंज करवाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपका चेंज करवाने की बात होगी, तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये था इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का, जो कि एक इंडियन रेलवे का वेंचर है, उसकी जॉब नोटिफिकेशन। तो ऐसे ही अपडेट्स के साथ हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए, और जेनिक लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको कोर्सेज को सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।